बांसवाड़ा के पाटन थाना क्षेत्र के मोकमपुरा गांव में महिला से छेड़छाड़ को लेकर दो गुटों में मारपीट और पथराव का मामला सामने आया है। जहां मारपीट में कुछ लोग घायल हुए हैं तो वहीं मारपीट को लेकर पाटन थाने में दोनों पक्षों ने मुकदमा दर्ज करवाया है। इधर मारपीट और पथराव का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें करीब 20 से अधिक लोग पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। मामले को लेकर पाटन थानाधिकारी कांतिलाल ने बताया कि मोहकमपुरा गांव में महिला से छेड़छाड़ को लेकर मारपीट और दुकान पर पथराव किया, जिसमें एक दंपत्ति बालिका सहित 5 लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया, जिसकी जांच में जुटे हुए हैं। झुंझुनू के अनसागर गांव में एक शादी के घर में मातम पसर गया। यहां एक युवक ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। जानकारी के अनुसार एक युवक ने घर के कमरे में फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। जब काफी देर तक युवक के कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों ने दरवाजा तोड़ा और युवक को बीडीके अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद सदर थाने से एएसआई आशुतोष मौके पर पहुंचे और शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी है। परिजनों ने बताया कि घर में विकास के 2 चाचा की शादी 17 फरवरी को होनी है, जिसको लेकर शादी के कार्यक्रम में जारी थी। गंगासर से नरेश कुमार ने सूचना दी कि मेरे बेटे विकास कुमार उम्र 20 साल जाति मेघवाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसका पोस्टमार्टम करवाया जाकर अंतिम संस्कार हेतु शव उसके पिता को सुपुर्द कर दिया गया है। जांच जारी। अभी कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। झुंझुनू के मंडावा रोड स्थित जिला कारागार के मुख्य प्रभारी ने रिवॉल्वर से सर में गोली मार ली है, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों का जांच कर रही है। जिला जेल से मिली जानकारी के अनुसार मुख्य जेल प्रहरी कृष्ण कुमार के पास हथियार खाने का अतिरिक्त प्रभार था, जहां सुबह ड्यूटी पर आने के बाद मुख्य दरवाजे पर कुछ देर काम किया। इसके बाद रजिस्टर रखने के लिए जेल में स्थित हथियार खाने में चले गए, जिसके बाद बाहर खड़े 2 प्रहरियों को हथियार खाने से गोली चलने की आवाज आई। इस पर दोनों प्रहरी अंदर गए तो फर्श पर कृष्ण कुमार पड़े हुए थे और सिर में गोली लगने के कारण फर्श पर खून बिखरा हुआ था। इसके बाद उन्हें तुरंत राजकीय बीडीके अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कृष्ण कुमार जवाहरपुरा गांव निवासी थे और 3 साल से जिला जेल में पोस्टेड थे। वे 3 दिन पहले ही घर से ड्यूटी पर लौटे थे। कृष्ण कुमार ने सुसाइड कर लिया था जेल परिसर में। इसके बाद पोस्टमार्टम मेडिकल रिपोर्ट से सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया अग्रिम कार्रवाई के लिए और जांच की जा रही है। जैसी जरूरत है वैसी कार्रवाई की जाएगी। कृष्ण कुमार जो मुख्य प्रहरी था, ये अक्टूबर 21 से यहाँ पदस्थापित था और इसका एडिशनल चार्ज उसके कोत प्रभारी के रूप में था। आज ये ड्यूटी पे आने के बाद में ये कोत में कुछ काम से गया था रजिस्टर वगैरह रखने के लिए। फिर वहाँ कोत के आस पास में 2 जवान और बैठे थे, उन्होंने आके रिपोर्ट की कि साहब उसके गोली लग गई। तो घटनास्थल पे उसकी बांसवाड़ा शहर में एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है। शहर के मदारेश्वर रोड सेंट्रल जेल के पास एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। घटना के बाद आसपास के युवक घायल को बांसवाड़ा महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज के लिए लाए, जहां अभी युवक का उपचार जारी है। घायल के परिजनों ने बताया कि राजतालाब निवासी लकी पुत्र फिरोज अपने निजी काम से जा रहा था कि मदरेश्वर सेंट्रल जेल रोड के पास कुछ युवकों ने लकी पर चाकू से वार कर दिया, जिससे उसके सिर और हाथ पर जख्मी चोट आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लक्की इसका? हाँ, साहिल लक्की। लक्की। और इसके पिता का? फिरोज। फिरोज। क्या हुआ इसको? इसके साथ मारकूट करी। क्या मारा इसको? चाकू मारा सिर में। चाकू? कहाँ पर मारा? सिर में हो रही हाथ पे। सिर पर और हाथ पर 2 जगह मारा? हाँ। कौन था मारने वाला? मारने वाला है नाम बता रहा, सोनू। कहाँ पर हुई घटना है? ये जेल बिल्डिंग। हाँ, जेल बिल्डिंग मदारेश्वर। जेल। अच्छा, ये रहने वाला कहाँ का? ये राजतालाब पे।
सावर कस्बे में बीती रात अज्ञात चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाया है, जहां से चोर नकदी और सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। वहीं चोरी की सूचना मिलने पर सुबह सावर पुलिस ने मौका मुआयना किया। जानकारी के अनुसार मेहरूकला रोड पर कहार बस्ती में अज्ञात चोरों ने नोरत के मकान का ताला तोड़ा, जिसके बाद कमरे में रखी अलमारी और बक्से का ताला तोड़कर उसमें रखी 20,000 रुपए कैश, सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर लिया। वारदात के दौरान पीड़ित परिवार कजोड़िया गांव में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने गया था। वहीं सुबह जब घर का मुख्य गेट खुला दिखाई दिया तो पड़ोसियों ने इसकी मकान मालिक को सूचना दी। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले में रविवार को 3 अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को आसपास के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद एमजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार सभी सड़क हादसों में खास बात यह रही कि किसी भी बाइक सवार ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। पहला हादसा गढ़ी थाना क्षेत्र के सरेडी गांव के मालपुर में हुआ। यहां 2 बाइकों में टक्कर हो गई, जिसमें दोनों बाइक सवार युवक जख्मी हो गए। तो वहीं दूसरा हादसा दानपुर थाना क्षेत्र के घोड़ी तेजपुर से दानपुर के रास्ते पर हुआ। यहां पर भी 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, बाद में जिसे बांसवाड़ा इलाज के लिए लाया गया। इधर तीसरा हादसा कुशलगढ़ थाना क्षेत्र में हुआ। यहां कुशलगढ़ से पाटन जाने वाले मार्ग पर भी 2 बाइकों में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें दोनों बाइक सवार घायल हो गए। ये गोरतेजपुर दानपुर रोड पे गोरतेजपुर 2 किलोमीटर आगे अच्छा आमने सामने जहापुरा के आसपास नहीं दानपुर रोड में गोरतेजपुर के दोनों बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई है। जिससे कोई किसी को थोड़ी लगी, एक दूसरा बाइक वाला नहीं लगा है, उसको नहीं लगी, इसी को लगी है। वो भी बात कर रहा था पूरा।